ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्णदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। राधे राधे बहनों। आज मैं आपको कार्तिक मातम का 16वां और 17वां अध्याय सुनाऊंगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। नारद जी कहते हैं कि अब मैं दीपदान तथा भगवान के मंदिर में मार्जन अर्थात झाड़ू का वही महत्व कहता हूँ जो ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था। पहले चंद्र में जयध्वज नाम का एक प्रभु भक्त राजा था। राजा स्वयं मंदिर में जाकर मार्जन अर्थात झाड़ू लगाता था और दीपक जलाता था। एक समय राजपुरोहित स्वयं राजा को यह काम करते हुए देखकर विस्मय से पूछने लगे कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक भक्ति के कार्य हैं, परंतु आपकी श्रद्धा मंदिर में मार्जन अर्थात झाड़ू लगाना और दीप जलाने में इतनी अधिक क्यों है? कृपा करके इसका कारण कहिए। तब राजा ने हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से कहने लगे कि हे महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक इतिहास है जो भगवत कृपा से मुझे इस जन्म में भी याद है। सतयुग में मनु के अंतर में वेद और वेदांगों का जानने वाला एक ब्राह्मण था जो महान विद्वान होते हुए भी खोटे कर्म करता था। इन खोटे कर्मों के कारण उसके सभी बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया। एक दिन वह भूखा तथा प्यासा दुखित होकर घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी थी, अतः उसके बंधुओं ने उसे भी घर से निकाल दिया। उसके गर्भ में दंडकेतु नाम वाला महापापी मैं उत्पन्न हुआ, परंतु स्त्री तथा पैसे के अभाव में मैंने गो, पशु तथा अनेक मनुष्यों की हत्याएं की। एक रात्रि को किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा से एक सूने मंदिर में गया। वहां जाकर कपड़े से स्थान साफ किया और दीपक जलाया। इतने में इस सूने मंदिर में दीपक जलता हुआ देखकर गांव के रक्षक वहां पर आ गए और मुझे चोर और डाकू समझकर लाठियों से मार डाला। देह से प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां पर आ गए और मुझको सुंदर विमान में बिठाकर ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में दीपक जलाने तथा झाड़ू देने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्पों तक स्वर्ग में सुख भोगकर फिर चंद्रवंश में मैंने जन्म लिया। 16वां अध्याय समाप्त। 17वां अध्याय प्रारंभ। सूजी कहने लगे कि अब सब व्रतों में उत्तम व्रत और मोक्ष के देने वाले एकादशी का व्रत महत्व सुनो। एकादशी तिथि कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह पापों का भक्षण करता है। एकादशी का व्रत माता के समान उसकी रक्षा करता है। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, अब एक इतिहास सुनो। नर्मदा के तट पर गालव ऋषि का अति शोभायमान आश्रम था। गालव का भद्रशील नाम का एक पुत्र था जो विष्णु का परम भक्त था। वह बालकों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन किया करता था। साथ ही बालकों को उपदेश दिया करता था कि वह भी भगवान का पूजन करें तथा एकादशी का व्रत रखें। बालक भी उसका उपदेश सुनकर वैसा ही किया करते थे। अपने पुत्र के चारित्र को देखकर एक समय उसके पिता गालई ऋषि ने उससे पूछा कि भद्रशील, तुम सदैव भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते हो, यह उपदेश तुमको किसने दिया? यह बात सुनकर भद्रशील कहने लगा कि हे पिताजी, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ था। कर्म कीर्ति मेरा नाम था। दत्तात्रेय से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। मैंने 1000 वर्ष तक राज्य किया। उस काल में मैंने अनेक धर्म तथा पाप के कर्म भी किए, परंतु दैव वंश में बुरी संगत में पड़ गया और वेद मार्ग छोड़कर पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरे इन आचरणों को देखकर प्रजा भी पाप के कर्म करने लगी। इस प्रकार धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रजा के पाप का छठा भाग भी मुझको मिलने लगा। एक दिन हम शिकार खेलने के लिए वन में गए, अतएव सारे दिन भूखे और प्यासे ही रहे। खाने को कुछ नहीं मिला।
घूमते फिरते हम मार्ग भी भूल गए और शाम को नर्मदा नदी के किनारे पर पहुंच गए। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर एकत्र अनेक वैष्णव भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भी भूखा प्यासा रहकर रात भर वहीं पर पड़ा रहा, मगर प्रातःकाल होते ही भूख प्यास से दुखी हो मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत मुझको पापी समझकर मारते पीटते यमराज के पास ले गए। यमराज ने चंद्रगुप्त से मेरे उस सब पाप और पुण्य का लेखा मांगा। तब चित्रगुप्त ने विचार कर कहा कि इसने एकादशी का व्रत किया था, उसी से इसके प्राण निकल गए, इस कारण इसके समस्त पाप क्षय हो गए हैं। यह सुनकर यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई। साथ ही मुझको नमस्कार भी किया। फिर अपने दूतों को धमकाकर कहने लगे, जो मनुष्य भगवान के नामों का जाप करता है उसको कभी हमारे पास मत लाओ। जिसने अनजाने भी एकादशी का व्रत किया हो उसको हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान में बिठाकर विष्णु लोक को भेज दिया। हजारों वर्ष तक इंद्रलोक साथ विष्णु लोक में रहने के पश्चात अब फिर मैंने यहाँ पर जन्म लिया। जो कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। 17वां अध्याय समाप्त। बोलो श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 विष्णु नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं भव से पार उतारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। राधे राधे।